आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या है, ये बताना है और सिद्ध कीजिए कि n बराबर n जीरो e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है जहां n नॉट तथा n क्रमशः t बराबर 0 तथा t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या है तथा लैम्डा जो है 6 नियतांक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या है। ठीक है, रदरफोर्ड और सोडी का नियम, फोर्ड एंड सोडी का नियम, ठीक का नियम, इन दोनों ने 6 का नियम दिया था। ठीक है, और इन दोनों वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 6 रेडियो एक्टिव 6 का नियम दिया था। इनके अनुसार क्या है, इन्होंने बताया था कि जो रेडियो एक्टिव 6 है वो एक अनियमित घटना है। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों के अनुसार। ठीक है, अब इन्होंने फिर एक नियम मतलब एक फार्मूला दिया था। उनके अनुसार क्या था कि किसी भी क्षण जो है, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव जो होते हैं, रेडियो एक्टिव नाभिकों की कुल जो विघटन दर होती है, नाभिकों की विघटन दर, रेडियो एक्टिव नाभिकों की विघटन दर जो होती है, विघटन दर, वो अनुक्रमानुपाती होती है किस चीज के, उस क्षण नाभिकों की संख्या के। ठीक है, कुल नाभिकों की संख्या उसी क्षण नाभिकों की कुल संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, नाभिकों की संख्या के, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा, अगर इसको फार्मूला सूत्र के रूप में लिखें, मतलब माइनस dn/dt, यह है विघटन दर होती है। माइनस क्यों है, क्योंकि विघटन हो रहा है, कम हो रहा है, अनुक्रमानुपाती है नाभिकों की संख्या के। ठीक है, इसको अगर बराबर में लिखें तो dn/dt क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एन। ठीक है, जहाँ लैम्डा क्या हमारा, लैम्डा एक नियतांक है जिसे हम बोलते हैं 6 नियतांक। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे, जहाँ लैम्डा है, लैम्डा एक बोलते हैं 6 नियतांक। ठीक, 6 नियतांक बोलते हैं इसको, लैम्डा 6 नियतांक है, एक नियतांक होता है जिसको डी के कॉन्स्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन इसको आप एक लिख लीजिए। ठीक है, और आप इसके बाद कह रहा है कि ये हमें सिद्ध करना है, n इक्वल टू एन नॉट माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, हम लोग मानते हैं कि हमारे प्रारंभ में जो है, माना कि प्रारंभ में, माना प्रारंभिक, प्रारंभिक, ओके, प्रारंभिक यानी कि t इक्वल टू 0 पर नाभिकों की कुल संख्या जो है, नाभिकों की संख्या, कुल नाभिकों की संख्या कितनी है, मान लिया हमने n0 है, n0 है नाभिकों की संख्या, तो t समय बाद, t समय बाद, ठीक है, t समय बाद नाभिकों की संख्या n है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इससे, इस इक्वेशन से। ठीक है, और लैम्डा वो है, तो यहाँ से पहले समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से आइए। ठीक, समीकरण 1 से क्या है, माइनस dn/dt जो हमारा है वो माइनस लैम्डा n है। ठीक है, n को इस तरफ लाइए और dt को उस तरफ ले जाइए, तो इसको लिख दीजिए dn/n इक्वल टू माइनस लैम्डा t लिख सकते हैं। ठीक है, ये इधर माइनस नहीं है। ठीक है, ये गलत लिख दिया था मैंने, एक ही तरफ था। ठीक, तो ये माइनस लैम्डा टी, माइनस में उधर ले गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको समाकलित करते हैं। ठीक है, तो समाकलन करने पर लिखिए इसको, समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर, समाकलन करते हैं इसका, ये हो जाएगा dn/n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ठीक है, इसका समाकलन होगा dn/n का, dx/x का समाकलन क्या होता है, log होता है, तो हो जाएगा log बेस ई n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा dt का, ये हो जाएगा t प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, c, अब यहाँ लिख सकते हैं c, जहाँ है समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक। ठीक है, यह समाकलन इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, सी समाकलन नियतांक, इसको समीकरण आप 2 दे दीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में मैंने शुरू में बताया था, प्रारंभ यानी कि t बराबर 0 पे हमारा नाभिकों की संख्या कितनी है, नाभिकों की संख्या n नॉट है। ठीक है, n बराबर n नॉट है, इसलिए समीकरण 2 से ये चीज़ हम समीकरण 2 में पुट करते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, log e n की जगह n नॉट हो जाएगा, बराबर माइनस लैम्डा इंटू टी कितना है 0 प्लस सी, तो यहाँ से हमें समाकलन नियतांक की वैल्यू मिल जाएगी, c बराबर हो जाएगा log n नॉट। ठीक है, तो ये मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखिए c का मान, c का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इसका मान उसमें रखिए,
रखने पर, क्योंकि हमें सी को हटाना वहाँ से, तो आ जाएगा लॉग क्या था, लॉग ई एन बराबर क्या था हमारा माइनस लैम्डा टी प्लस सी। तो सी की जगह आ गया लॉग एन नॉट। ठीक है, एन नॉट को इधर लाते हैं तो हो जाएगा लॉग ई एन माइनस लॉग ई एन नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे लिख दिए, चूंकि हम जानते हैं कि लॉग अगर कहीं पे लिखा हो ए माइनस लॉग बी, तो उसको लिख सकते हैं हम लॉग ए बाई बी, ऐसे लिखा जा सकता है ना। हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा लॉग एन बटे एन नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब इन दोनों को लॉग को इस तरफ ले जाएं या एंटी लॉग लें, तो ये बचेगा हमारा एन अपान एन नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, एन लॉग को इधर तरफ ले जाएंगे या ई की पावर करेंगे दोनों पे। ठीक है, तो ये लॉग ई की पावर करने पे लॉग ई से कट जाएगा, ई एन बाई एन नॉट बचेगा, ई पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि यहाँ से आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। यही हमें प्रूव करना था, ये दिया था कि सिद्ध कीजिए एन बराबर होता है इतना। ठीक है, और जहाँ यह 6 नियतांक है, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभिष्ट आंसर आ जाएगा कि हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।